हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन आवर चैनल। मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। बात कर रहे हैं हम पॉलिटिकल साइंस के आर्टिकल नंबर 22 के बारे में। इससे पहले 21 आर्टिकल 20, इससे पहले के जब सभी आर्टिकल जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हैं और बहुत सारे आर्टिकल हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं इस चैनल पर। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो देखने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो ज्यादा समय न लेते हुए बात करना चाहूंगा आर्टिकल नंबर 22 के बारे में। तो आर्टिकल नंबर 22 हमें क्या बोलता है? देखो, आर्टिकल नंबर 22 हमें क्या बोलता है? हमें एक फंडामेंटल राइट प्रदान करवाता है, जो मौलिक अधिकार है वो प्रदान करवाता है आर्टिकल नंबर 22 कि गिरफ्तारी के दौरान हमारे क्या क्या जो है मौलिक अधिकार है। देखो, कोई भी अपराध करता है, अपराध के दौरान जब उसको अरेस्ट किया जाएगा तो उसके कौन कौन से, उस अपराधी के कौन कौन से फंडामेंटल राइट बनते हैं। देखो, फंडामेंटल राइट यहां पर देने के लिए क्यों बाध्य किया गया, देखो क्यों मनवाया गया, या फिर क्यों यहां पर फंडामेंटल राइट जो अपराधी को भी फंडामेंटल राइट क्यों दिए गए हमारे संविधान। देखो, बहुत खूबसूरत बात है कि अपराधी को भी क्या दिए गए हैं? फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। अब क्यों दिए गए हैं इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखो, कई बार क्या होता है, जो पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होती है या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो अपराधी को पकड़ती है, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है कि वो अपने चार्जशीट दायर करने में या फिर अपने केस को खोजबीन करने में, अपने केस में या किसी भी अपराध के बारे में खोजबीन करने के दौरान कुछ ऐसे लोगों को भी पकड़ सकती है जो उस केस में इन्वॉल्व ही नहीं थे, उस केस में इन्वॉल्व ही नहीं थे। वो अपराधी पुलिस की नजर में हो सकते हैं लेकिन वो सच में अपराधी नहीं है। तो अगर उनको भी कोई अधिकार नहीं दिए गए तो वो हनन हो जाएगा उनके अधिकारों का। अब अपराधी कानून, जो अपराधी जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल नंबर 22 में आते हैं। तो 22 कहता क्या है? देखो, 22 बोलता है कि गिरफ्तारी के दौरान फंडामेंटल राइट कि ऐसे कौन से अधिकार हैं जो हमें गिरफ्तारी के दौरान मिलते हैं। अब गिरफ्तारी दो प्रकार की हो सकती है। अब गिरफ्तारी क्या होती है? इंग्लिश में बोले तो अरेस्ट। अब अरेस्ट क्या होती है? देखो, अरेस्ट किसी को हम करते हैं, अरेस्ट का मतलब होता है कि किसी के मैक्सिमम, क्या बोलते हैं, किसी भी आदमी के मैक्सिमम जो फ्रीडम होती है ना, या मैक्सिमम जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, उनको कम कर देना ही क्या है? अरेस्ट कहलाता है। क्या? मैक्सिमम फ्रीडम को या मैक्सिमम फंडामेंटल राइट को ही मैक्सिमम से मैक्सिमम कम कर देना ही क्या कहलाता है? अरेस्ट कहलाता है। अब फंडामेंटल राइट में आर्टिकल नंबर 22 क्या कहता है? दो प्रकार की बात करता है। एक तो पुनिटिव बात करता है, एक बात करता है प्रिवेंटिव अरेस्ट। दो प्रकार के अरेस्ट हैं, पुनिटिव और प्रिवेंटिव अरेस्ट। देखो, अपराध दो प्रकार के हो सकते हैं, अपराध दो प्रकार के हो सकते हैं, उसके बाद अरेस्ट भी दो प्रकार के। अब अरेस्ट दो प्रकार के क्या, पुनिटिव का मतलब क्या है और प्रिवेंटिव का मतलब क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पुनिटिव का मतलब क्या है? किसी ने कोई अपराध कर दिया और उसके बाद उसको अरेस्ट करना, अपराध के बाद अरेस्ट करना क्या कहलाता है? पुनिटिव अरेस्ट कहलाता है। और प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव अरेस्ट कहलाता है किसी को अपराध करने से पहले रोकना। मान लेते हैं कोई पुलिस को क्या पता लग गया कि ए नाम का बंदा कुछ अपराध करने वाला है, ए नाम का बंदा क्या करने वाला है? अपराध करने वाला है, इसको अरेस्ट कर लीजिए नहीं तो ये कुछ गड़बड़ करेगा, लाइन ऑर्डर को खराब करने की कोशिश करेगा, ए नाम का बंदा कुछ अपराध करेगा, इसको अरेस्ट कर लीजिए। क्या प्रिवेंटिव किया है? किसी अपराध को प्रिवेंशन किया है, रोका है इस अरेस्ट ने। ए के अरेस्ट ने किसी अपराध को होने से रोका है, इसलिए इस टाइप ऑफ अरेस्ट को क्या बोलते हैं? प्रिवेंटिव अरेस्ट बोला जाता है। तो प्रिवेंटिव अरेस्ट आपको शायद क्लियर रहा होगा। देखो, अब क्या हमें फंडामेंटल राइट क्या मिलते हैं आर्टिकल नंबर 22 के बारे में। तो दो प्रकार के अरेस्ट मैंने बताए, एक तो पुनिटिव अरेस्ट होता है। तो पुनिटिव अरेस्ट में क्या मिलता है हमें? पुनिटिव अरेस्ट में क्या फंडामेंटल राइट मिलते हैं? देखो, हमें क्या करना पड़ेगा? अगर पुलिस हमें
गिरफ्तार करती है तो हम क्या करेंगे, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को जान सकते हैं। हम ग्राउंड ऑफ अरेस्ट को जान सकते हैं। हमें वकील करने की आजादी है, वकील और दलील करने की आजादी है। और साथ साथ क्या है, 24 घंटे में जज के पास। देखो ये तीनों क्या कहते हैं। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट क्या है, मान लेते हैं आपको पुलिस ने अरेस्ट किया तो आप ये जान सकते हैं कि आपको किस बिहाफ पर अरेस्ट किया जा रहा है। ये बात आप समझे कि अगर पुनिटिव अरेस्ट में आप ये जान सकते हैं कि आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, पुलिस वाले से आप पूछ सकते हैं। दूसरा क्या है, आप किसी भी लीगल सहायता ले सकते हैं, किसी वकील के अपना वकील कर सकते हैं। एक ये मान सकते हैं अपना वकील कर सकते हैं और उससे अपनी दलीलें दिलवा सकते हैं ताकि आपको बेल मिल सके या आपका जो पक्ष है वो कहीं जज के सामने कोई वकील रख सके। और 24 घंटे में जज के पास। देखो अगर मान लेते हैं पुलिस ने आपको 12 बजे क्या किया, अरेस्ट किया दोपहर में। पुलिस ने आपको 12 बजे अरेस्ट किया दोपहर में। पुलिस को आपको इस 12 बजे से 24 घंटे में किसके पास ले जाना जरूरी है, किसी जज के पास ले जाना जरूरी है। कौन जज होगा, वो उस क्षेत्र से रिलेटेड जज हो सकता है या उस क्राइम से रिलेटेड जज हो सकता है। तो 24 घंटे में जज के पास ले जाना जरूरी है। अगर पुलिस वाले आपको 24 घंटे में पुलिस जज के पास नहीं ले जाते हैं तो वो आपको छोड़ने के लिए बाध्य होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं पुलिस वालों के खिलाफ। अगर आपका कोई संबंधी 24 घंटे से अरेस्ट है, उससे ज्यादा अरेस्ट है और वो किसी भी जज के सामने उसकी पेशकश नहीं की गई है तो आप कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल नंबर 22 से रिट लगा सकते हैं कि उसको पेश किया जाए। तो ये पुनिटिव अरेस्ट के बारे में थोड़ा सा आपने जाना। पुनिटिव के बाद क्या है, देखो पुनिटिव के बाद है प्रिवेंशन। प्रिवेंटिव अरेस्ट क्या है, अब प्रिवेंटिव अरेस्ट का मतलब क्या है। देखो प्रिवेंटिव अरेस्ट क्यों हमारे संविधान में लेके आया गया, प्रिवेंटिव क्यों लेके आया। देखो कई बार ऐसा होता है प्रिवेंटिव अरेस्ट में, कई बार ऐसा होता है कुछ लोग ऐसे हैं जो आतंकवादी गतिविधियों में इन्वॉल्व होंगे, आतंकवादी भी हो सकते हैं या फिर कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जघन्य अपराध, या कोई ऐसा अपराध कर सकते हैं जो जघन्य हो, जो माफी के लायक न हो। तो इन चीजों को रोकने के लिए कौन सा अरेस्ट बनाया गया, प्रिवेंटिव अरेस्ट बनाया गया। अब प्रिवेंटिव अरेस्ट के लिए क्या है, मान लेते हैं कोई आतंकवादी गतिविधियां होने वाली है, पुलिस को भनक लग गई कि यहाँ पर कुछ आतंकवादी गतिविधियां होने लगी हैं, उनके सूत्रों के हवाले से उनको खबर मिली, तो अब पुलिस क्या करती है, प्रिवेंटिव अरेस्ट करती है। यानी कि अपराध होने से पहले ही क्या कर लेती है, अरेस्ट कर लेती है। किन केसों में, या तो जघन्य अपराध की कोई पेशकश आई हो उनके सामने, या आतंकवादी गतिविधियां हो, तो इनमें कर सकती है। इसके लिए कानून बने, और इसके लिए क्या क्या कानून है, इसके लिए कानून क्या क्या है, इसके लिए क्या है, इसके लिए कानून नहीं, इसके लिए फंडामेंटल राइट क्या क्या है। फंडामेंटल राइट वही होंगे कि आप क्या कर सकते हैं, देखो जिसको भी इन अपराधियों में, आतंकवादी श्रेणी के अपराधों में, आतंकवादी गतिविधियों के मामलों में इन्वॉल्व पाया जाता है, तो उसको क्या कर सकती है पुलिस, 3 महीने तक बिना किसी कारण के क्या कर सकती है, अरेस्ट कर सकती है 3 महीने तक। और अब ये 3 महीने बढ़ाए भी जा सकते। देखो एक एडवर्सरी काउंसिल है हमारे देश में, वो क्या करती है, इस पर क्या करती है, अपना फैसला सुनाती है कि उसको 3 महीने तक अरेस्ट किया जाए या इससे ज्यादा भी अरेस्ट किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। अब इस फंडामेंटल राइट में जो आतंकवादी गतिविधियों में जो बंदा इन्वॉल्व होगा उसकी क्या फंडामेंटल राइट बनते हैं, उसके फंडामेंटल राइट वही राइट है कि वो ग्राउंड को जान सकता है, वो अपना वकील कर सकता है, और कई बार वो इस ग्राउंड से वंचित भी किया जा सकता है कि उसको बताया ही नहीं जाए वो किस जुर्म में क्या किया गया है, उसको
अरेस्ट किया गया। क्यों नहीं बताया जाएगा? इसलिए नहीं बताया जाएगा क्योंकि कुछ काम जो होते हैं वो अपने देश के सामाजिक हित से जुड़े होते हैं, या सामाजिक दंगों के साथ जुड़े होंगे, या फिर किसी सामाजिक धर्म के साथ जुड़े होंगे। तो उन धर्मों को या फिर उन बातों को डिस्क्लोज नहीं किया जा सकता जो हमारे देश के लाइन ऑर्डर को, शांति को भंग करेंगे। तो इसमें प्रिवेंटिव अरेस्ट में भी क्या लिया गया है, यहां पर ये ग्राउंड की बातें काट दी जाएंगी। आपको नहीं बताया जाएगा कि आपको क्यों उठाया गया, और आपको 3 महीने तक कस्टडी में रखा जा सकता है। अब ये कस्टडी कैसी है? ये पुलिस कस्टडी है। देखो 2 प्रकार की कस्टडी हमें देखने को मिलती है। एक तो देखो जज बोलेगा इसको 3 दिन की रिमांड पर, इसको 1 हफ्ते की रिमांड पर लेके जाओ, लेकिन यहां पर जो 3 महीने का अरेस्ट है वो पुलिस अरेस्ट माना जाएगा। देखो हमने पढ़ा उस वाले केस में, पुनिटिव वाले केस में हमने पढ़ा कि 24 घंटे में जरूरी होता है, लेकिन प्रिवेंटिव अरेस्ट में 3 महीने तक अगर पुलिस चाहे तो उसको अरेस्ट करके रख सकती है। ये था आर्टिकल नंबर 22 जो हमें गिरफ्तारी के मौलिक अधिकारों के बारे में बताता है। इसके कुछ क्लोज के बारे में हमने देखा, और इसके साथ साथ हमने पुनिटिव अरेस्ट और प्रिवेंटिव अरेस्ट के बारे में जानने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। बने रहें मेरे साथ, मैं हूं आपका दोस्त गोविंद शर्मा। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।